कल मैं शिवगंज के दौरे पे था। शिवगंज में सभी पंचायत समिति सदस्य, सरपंचगण थे और अधिकारियों से चर्चा की शिवगंज बाढ़ के तूफान के बाद में जो हालात, और उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उसके बाद में आहोर में भवरानी और रायथल, जो हमारे गांव कट गए थे, उन गांवों का दौरा किया। उसके दौरान एनडीआरएफ की टीम और एसडीएम के साथ में विस्तृत चर्चा की। भवरानी गांव जो पूरी तरह से कटा हुआ था, सारे रेस्क्यू हो गए थे, लेकिन उस गांव में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। रायथल के बारे में हमने जानकारी ली और रायथल में वहां के ग्रामवासियों ने कहा कि आप जेसीबी पे आ सकते हो। हमने वहां से एक जेसीबी अरेंज हुई और उस जेसीबी के माध्यम से हमने गांव में जाके ग्रामीणों से विस्तृत चर्चा की और उन्हें राहत सामग्री के लिए भी एसडीएम से बात की और एसडीएम ने उस राहत सामग्री को पहुंचाने का कार्य भी किया, जो हमें वहां से रिपोर्ट मिली। आर्मी का एक ट्रक फंसा हुआ था, उस ट्रक को भी निकालने के लिए वहां के अधिकारियों ने क्रेन वगैरह मंगवा के वो भी कार्य शुरू था। जब मैं वापस आ रहा था उस समय मुझे समाचार मिले कि सम्मान्य सीएम साहब अशोक गहलोत साहब सर्किट हाउस पहुंच चुके हैं। तो मैंने एक बार उनके पदाधिकारी से पता किया तो उन्होंने कहा कि हमें एक मीटिंग है पार्टी की, उसमें जाना है, उसके बाद में सर्किट हाउस में मिलेंगे। मैंने उनसे बातचीत की कि भैया अगर सीएम साहब मिल रहे हैं तो मैं आ जाता हूं। तो उनका वापस फोन आया कि आप आ जाइए, सर्किट हाउस में सीएम साहब है। मैं वहां जैसे ही पहुंचा, उस समय शायद समय जो है वो 6:15 हुई थी और मीडिया के बंधु भी वहां पे थे, उन्होंने भी मुझे नोट किया होगा। हम बैठे, बातों बातों में समय हुआ जरूर, जैसा कि आज की प्रेस के माध्यम से गहलोत साहब ने जो कहा कि मैं समय लिए बिना गया था। लेकिन मेरा एक प्रश्न है, जहां तक इस आपदा के अंदर मुख्यमंत्री श्री अगर किसी को यहाँ पे बाढ़ प्रभावित से मिलने आ रहे हैं या उनका हालचाल जानने आ रहे हैं, तो इस क्षेत्र के सांसद को समय लेने वाला विषय मुझे कतई उचित नहीं लगता है। और मैं अगर समय लिए बिना गया हूं तो भी एक सांसद होने के नाते मैं उनसे मिल सकता हूं और उनसे इस क्षेत्र की जो समस्या है उसके बारे में बताना, ये मेरा धर्म है। राजनीतिक जो इनके पदाधिकारियों ने कहा कि हम कर रहे हैं, मैं इसमें कतई राजनीति नहीं कर रहा हूं। अगर मुझे राजनीति करनी होती तो मैं वहां से स्टेटमेंट इश्यू करता और गहलोत साहब से मिलने नहीं जाता। लेकिन मैं इस प्रदेश के मुखिया से मिलने गया। मैं मेरी जनता, मेरे यहाँ के किसान भाई, मेरे गरीब भाई है, उनकी बात पहुंचाने के लिए गहलोत साहब के किसी भी दफ्तर तक जाने के लिए हर हमेशा तैयार रहता हूं। और इन्होंने कहा कि मैं 5 मिनट नहीं रुका, ये भी सरासर गलत है। और मेरे हिसाब से कांग्रेस के जितने भी नेता हैं उनकी झूठ बोलने की आदत बहुत बढ़ रही है। उसका एक सीधा उदाहरण बता दूं। मैं 6:15 बजे पहुंचा, मैं करीबन वहां 1 घंटा बैठा। 7:15 बजे इनके ओएसडी, लगभग 7:15 हुए थे, इनके ओएसडी ने आके मुझसे कहा कि आधा घंटा लग सकता है, आप या तो इंतजार करिए या फिर आप बाद में बुला लेंगे। मैंने कहा मुझे सांचौर जाना है, मैं आधा घंटा इंतजार कर लेता हूं। 7:15 का 7:45 हुआ और उसके बाद में 8 बजे मैंने कहा कि साहब पूछ लीजिए, अगर ज्यादा लेट हो रहा है तो मैं निकलूं। 8 बजे से मुझे कहा कि 5 मिनट आप बैठिए। फिर 5-5 मिनट वाला जो सिलसिला है वो चलता गया और 9 बजे आखिरकार मैं वहां से निकला कि शायद गहलोत साहब आराम में है। उन्होंने कहा कि साहब आराम में है, रेस्ट में है। मैंने उनकी चाय भी पी है। गहलोत साहब ने जो कहा कि मैं चाय मैंने नहीं पी, ऐसा नहीं है, मैं उनकी चाय भी पी के आया हूं। वो चाय उनकी नहीं थी, वो चाय सर्किट हाउस की बनाई हुई थी। और ये जो झूठ बोल रहे हैं, ये मेरे समझ में नहीं आ रहा कि ये बौखलाहट इनकी है या ये राज जाने की, सरकार जाने का बौखलाहट झलक रहा है, ये मेरे समझ में नहीं आया। गहलोत साहब ने कहा कि उन्होंने मुझे फोन किया। मैं इस पे जरूर कहूंगा उनका फोन आया, मैंने उनको बात भी की। मेरी इसमें कोई राजनीति करने का इरादा नहीं था, लेकिन ये राजनीति करने का इरादा इन्होंने खुद ने व्यक्त किया है, जो पुखराज पराशर साहब ने भी ट्वीट किया है।
मैंने एक बार पहले भी, आपको शायद पता होगा, कि एक सिरोही का तथाकथित नेता है, उसको मैंने कहा था झूठ का बाड़खानिया। और जालोर में भी मैंने एक कहा था कि कांग्रेसी नेता है वो झूठ का बाड़खानिया है। अब आप समझ सकते हैं कि इस दिन की जो आज की जो प्रेस थी, प्रेस के माध्यम से कांग्रेस के जो नेताओं ने बात की है, मुझे लगता है, ऐसा महसूस हो रहा है कि ये जादूगर की जो जादूगरी है, वो जादूगरी, वो बोलते हैं कि मैं जादूगर हूं, लेकिन मुझे लग रहा है कि वो झूठ बोलने के जादूगर है, ऐसा मुझे महसूस हो रहा है। आपने देखा होगा, हमारा इंटेंशन यही था कि जो सड़कें टूटी है उन सड़कों को नीचे अगर मिट्टी डाल देंगे तो वो सड़कें ज्यादा नहीं टूटेगी, क्योंकि जब तक हम डामरीकरण नहीं करेंगे तब तक वो सड़कें एकदम से क्षतिग्रस्त हो जाएगी, तो उसको हम बचा सकते हैं। मेरा उनसे यही सुझाव था कि आज की तारीख में जहां बिजली नहीं पहुंची है वहां पे हम बिजली तुरंत प्रभाव से पहुंचाए, ताकि लोगों में कुछ पैनिक कम हो, लोगों के रोजमर्रा के काम जो है वो काम शुरू हो जाए। मेरे को उनको यही सलाह देनी थी कि रायतल के अंदर जो खाना नहीं है, वहां पे हमारे जो SC ST के भाई है, जो स्कूल में शरण लिए हुए हैं, ऐसे भाइयों को खाना मिले और वो वहां पे पानी उतरे तब तक वो आराम से रह सके, ये उनकी व्यवस्था हो जाए। ऐसे और भी गांव है तो उन गांवों का हम सर्वे करवा के काम कर सके। मेरा इनसे एकमात्र यही निवेदन मैं करने गया था कि भाई, आज जिसका घर टूटा हुआ है, जो कच्चे घर में SC ST के लोग रह रहे थे, जैसे मैं रानीवाड़े में गया, वहां हमारे SC ST के जो भाई हैं उनके घर गिर गए थे, उन घरों के लिए हमें कुछ काम करना चाहिए और उनको घर मिले, वो भी अपने घर में आराम से रह सके, इसके लिए हमें काम करना चाहिए। मेरा इंटेंशन यही था कि सांचौर के अंदर जो बाजार है, इस बाजार के अंदर पानी घुसा। आप खुद सोचिए, वो बाजार में पानी घुसने का एकमात्र रीजन था, वो रीजन था कि बहाव क्षेत्र में इन्होंने जो पट्टे बांट दिए, जो जहां बैठा है, ऐसा सर्कुलर इन्होंने निकाला, ऐसा मैंने सुनने में आया कि जहां बैठा है वहीं पट्टे दे दो। अगर ऐसे जो पट्टे दिए हैं, उन पट्टों के माध्यम से पानी का बहाव अलग अलग भागों में बढ़ गया और जिसके कारण से सांचौर शहर पूरी तरह से नष्ट हो गया, व्यापारियों के करोड़ों रुपए के नुकसान हो गया। मेरा इतना ही कहना है कि उन व्यापारियों को आर्थिक सहयोग कहीं ना कहीं से प्रदान हो, क्योंकि ये जो कार्य हुआ है, ये राज्य सरकार अशोक गहलोत साहब के कर कमलों द्वारा बर्बादी का आलम दिखाया गया है। ये उन्होंने जो पट्टे बांटने का जो अवैध कार्य शुरू किया, उसमें ये बर्बादी हुई है, तो ये उनके ही द्वारा किया गया, तो उनको राहत मिलनी चाहिए। मेरा एक ही इंटेंशन था कि वहां पे जाके मैं उनको बताऊं कि जिन किसानों का पशुधन का नुकसान हुआ है, उस पशुधन के नुकसान की भरपाई कहीं ना कहीं हम करें, ताकि वो किसान भी ऊपर आए। मेरा एकमात्र इंटेंशन था कि कल जो 2 बच्चियां, माली समाज की 2 बच्चियां पानी में डूब के जिनकी डेड बॉडी मिली है, और उसके साथ साथ में भीनमाल में एक बच्चे की बिजली गिरने से जान गई है, उसके साथ साथ में दूसरी और आहोर के अंदर जो डेथ हुई है, उन डेथ जो परिवार है, उन परिवारों को कहीं ना कहीं हम कुछ मरहम लगा सके, ऐसी हम व्यवस्था करें, ताकि उस परिवार के भी आंसू पहुंचने का कार्य हमारा फर्ज है। इसमें कहीं पार्टीबाजी नहीं होनी चाहिए, इसमें कहीं राजनीति नहीं होनी चाहिए। और मैंने कोई पार्टीबाजी के हिसाब से कहीं पे भी ऐसा कोई ट्वीट नहीं किया था। मैंने ये ट्वीट किया था कि ये इनका दोहरा चरित्र दिख रहा है, और आप खुद सोचिए, मैंने इतना, मेरा प्रश्न लिखने के कारण ये इतने बौखला गए कि इनका दोहरा चरित्र आज उजागर हो गया। गहलोत साहब, मेरा एक प्रश्न आपसे जरूर है, अगर आपको यहां आना ही था, अगर आपको यहां बाढ़ प्रभावित इलाके के अंदर सर्वे करना था, अगर आप बाढ़ प्रभावित लोगों से मिलना चाहते थे, तो मेरा आपसे एक प्रश्न है कि मैंने एक ट्वीट किया, उसमें आप तिलमिला क्यों गए? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं इसमें राजनीति कर रहा हूं? आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि नहीं, हम सब मिलके इस बाढ़ प्रभावित इलाके के अंदर, जो जालोर सिरोही के अंदर अतिवृष्टि हुई है, जो जालोर सिरोही के अंदर लोगों को नुकसान हुआ है, उनको राहत नहीं पहुंचा सकते? ये ऐसा विषय है जिसको सोचना और जिसके लिए हृदय चाहिए, और मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कांग्रेस के अंदर वो हृदय नहीं है, कांग्रेस के अंदर भावना नहीं है, कांग्रेस के अंदर कोई ऐसा काम नहीं है, कोई ऐसे संस्कार, कोई ऐसी संस्कृति नाम की चीज शायद नहीं बची है जिसके माध्यम से लोगों का भला सोच सके। क्योंकि कांग्रेस हमेशा तुष्टीकरण की राजनीति करती है, कांग्रेस हमेशा, आपने देखा होगा, एक दूसरे को लड़ाने की राजनीति करना, कांग्रेस के अंदर खुद के स्वार्थ को हित साधने की राजनीति करना, यही काम इनका रहा है। इसीलिए शायद गहलोत साहब ने और इनके नेताओं ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर स्टेटमेंट दिए,
उन स्टेटमेंटों में यही झलक के आ रहा है हमारे पास में। ये कि मैंने अभी जैसे कहा कि कांग्रेस सरकार पहले से ही ऐसे कार्य करती आई है और कांग्रेस सरकार ना कभी जनता की हुई है और ना कभी हो सकती है। भारतीय जनता पार्टी में संस्कार, भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति, उसके बारे में ये हमें ना ही बताए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी हर हमेश और आरएसएस के साथ में मिलकर सेवा, विकास और जो भी सर्वधर्म का कार्य है उन कार्यों के अंदर तवज्जो देती है और उसको ही लेके आगे बढ़ती है। आपने देखा होगा कहीं पे भी कोरोना हो या वहां पे कोई अतिवृष्टि हुई हो, भूकंप आया हो, आपने देखा होगा संघ के स्वयंसेवक विद इन हाफ एन आवर वहां पहुंच के लोगों को बचाव राहत कार्य में लग जाते हैं। आज अगर ट्रेन की आपदा जो आई थी उसके अंदर भी आपने देखा होगा वहां पे पहुंच गए थे। और इसके पहले भी कांग्रेस ने कई दफा आरएसएस पे हमले करने की कोशिश की, लेकिन वो निष्फल हुए। उसका एकमात्र रीजन है कि आरएसएस के जो अनुशासन, आरएसएस के जो संस्कार, आरएसएस की जो संस्कृति है, वो संस्कृति भारत माता की जय, वंदे मातरम वाली संस्कृति है। वो हर हमेश आपने देखा होगा 3 बार आरएसएस को बैन करने की इन्होंने कोशिश की, लेकिन वो तीनों बार असफल हुए और आरएसएस निरंतर आगे बढ़ती गई। और भारतीय जनता पार्टी 2014 से आपने देखा होगा आज 9 साल से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में यहाँ पे शासन चल रहा है और उस शासन के माध्यम से लोगों को यहाँ पे राहत मिल रही है और उस राहत के अंदर लोग यहाँ पे अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। आज अगर यहाँ पे राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान के अंदर रामनवमी का जुलूस हो या राजस्थान के अंदर कोई भी हिंदू पर्व हो तो उसमें अड़चन डाली जाती है, लेकिन एक धर्म को लेके जो इन्होंने राज करने की ये कोशिश कर रहे हैं उसमें आपने देखा होगा एक आदेश निकलता है जिस आदेश के तहत बताते हैं कि फला मोहल्ले में बिजली अनकट रहेगी और फलानी जगह पे आप ध्यान नहीं दोगे। ऐसे भी कई जगह पे उदाहरण आए। ये जो सारा कार्य है वो राजस्थान में राजस्थान की सरकार, अशोक गहलोत जी की सरकार कर रही है। मेरे हिसाब से ये जो दंगे भड़काना, करौली के दंगे हो या भीलवाड़ा के हो, जो भी कार्य है उन कार्यों के अंदर ज्यादा से ज्यादा अगर शेयर किसी की मिली है तो गहलोत सरकार की है। गहलोत सरकार जो आरोप लगा रही है वो अपना चरित्र उजागर कर रही है, क्योंकि वो झूठे आरोप लगा के जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। लेकिन अब की बार जनता ने मन बना लिया है कि गहलोत सरकार ने जो ये कार्य किए हैं उसकी सजा उनको जरूर मिलेगी। मैं यही कहना चाहता हूं कि अगर आप बाढ़ पीड़ित से मिलने आ रहे हो, बाढ़ पीड़ितों से मिलना है तो आपको उन सबसे मिलने के लिए उन लोगों के बीच में जाना चाहिए। मैं मानता हूं उनकी रेस्ट होगी, वो बीमार होंगे, मैं उसके ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, लेकिन इतना जरूर कहना चाहूंगा कम से कम मुझे ये बता देते कि नहीं आज साहब नहीं मिल पाएंगे, साहब बीमार है, मुझे कोई एतराज नहीं था। मुझे 5-5 मिनट कह के कहा और उसमें भी मैंने ट्वीट किया। लेकिन आज जो इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो राजनीति की है, इतनी गंदी राजनीति, इतनी हल्की राजनीति कांग्रेस के नेता ही कर सकते हैं और कांग्रेस के पदाधिकारी ऐसे ट्वीट कर सकते हैं। मैं उन पदाधिकारियों से भी निवेदन करना चाहूंगा और आग्रह करना चाहूंगा कि ऐसी भी आप भक्ति मत दिखाइए कि जनता के बीच में जाना आपको शायद नागवार गुजर रहा हो, लेकिन जनता के बीच फिर आपको जाना ही मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कार्य आपको नहीं करना चाहिए। मैं कुछ अलग अलग जगह की संस्था में जाके उस विषय को संभाला था कि वहां पे खाने को सामान नहीं था। मैं जैसे ये आहोर का जो मैं चर्चा कर रहा हूं, उस आहोर में भी वहां पे गांव के अंदर खाने का वो आज ही मैंने आपके सामने विषय रखा। ऐसी कई आज भी गांव है, कई शहर है जिन शहरों के अंदर मिट्टी पड़ी है, जिन शहरों के अंदर इतनी सड़न उठ रही है कि कल उठ के हेल्थ का भी इश्यू बनेगा। लेकिन गहलोत साहब उसकी जगह पे ऐसी ओछी राजनीति में लगे हुए हैं। इनसे अपेक्षा रख सकते हैं अभी कि भाई ये जल्द ही इसको ठीक करवाए। अब जो इनके पास में शासन है, संसाधन है, उसके माध्यम से ये क्या करते हैं देखते हैं। नगर पालिका क्षेत्र में बाढ़ से सड़कें भी पूरी तरह प्रभावित हुई। सारे विषय पे इनसे चर्चा यही तो सब बैठ के कल करने वाले थे कि उन सब के ऊपर हमें कुछ ना कुछ ध्यान देना चाहिए। जो रास्ते अवरुद्ध है उन रास्तों को बनाना चाहिए और उन रास्तों के ऊपर आगे काम करना चाहिए। लेकिन मिलना ही नहीं चाहते हैं गहलोत साहब, और गहलोत साहब को ऐसा लग रहा है शायद यही होगा कि मैं मिलूंगा तो उनको कहीं ना कहीं बौखलाहट या कहीं ना कहीं मन में डर होगा, ऐसा कुछ महसूस हो रहा होगा, तो मुझे पता नहीं। तो सर जिन मुद्दों को लेकर आप सीएम से मिलने गए थे, अब वो आपकी मुलाकात नहीं हो पाई, तो नुकसान और किसानों को जो
फसलें बर्बाद हुई, उसको लेकर आप किस प्रकार रात उसके लिए हमने एक चिट्ठी भी सीएम साहब को लिखी हुई है कि उसका सर्वे करवाया जाना चाहिए और सर्वे करवा के जो हम राहत दे सकें उसके बारे में कहीं ना कहीं एक सिस्टम बनाना चाहिए और उस सिस्टम के माध्यम से आगे हम कार्य करें। अब देखिए आगे वो क्या उस चिट्ठी का जवाब देते हैं या आगे क्या यहाँ पे लागू करते हैं, क्योंकि ये हमेशा कुछ ना कुछ बातें करके राजनीति के बहाने जो हमेशा से 4.5 साल से इन्होंने जो कार्य किया, आपने भी देखा होगा। अभी जाते जाते ये कई शिविर है और उसके माध्यम से ये लोग बात करते हैं। अभी कल ही एक पत्र, कल या परसों के पेपर में आया था कि पशुधन का बीमे का सर्टिफिकेट दे दिया, लेकिन बाद में कहा कि ये तो अभी तक हमने किया ही नहीं है, हम बाद में करेंगे तब आपको फिर बोलेंगे। तो ऐसे जो थोथे वादे, खोखली घोषणाएं जो इन्होंने की है, ये शायद कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करके वापस राज पाना चाहते हैं। लेकिन जनता अब समझ चुकी है, जो जनता को पहले वादे किए थे वो वादे पूरे नहीं कर पाने के कारण आज गहलोत सरकार से जनता रुष्ट है और पूरी तरह से जनता भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना के इस पार्टी को वापस राजस्थान सुशासन, राजस्थान विकास के पथ पे आगे बढ़े, ऐसी जनता की इच्छा है और वो जनता जरूर पूरा करेगी। सर, मुख्यमंत्री जी खुद को गौ सेवक बताते हैं और इधर पथमेड़ा गौशाला की बात करें तो यहाँ करोड़ों रुपए का नुकसान भी हुआ, लेकिन उन्होंने कल सांचौर के दौरे के दौरान पथमेड़ा का भी दौरा नहीं किया। मुख्यमंत्री जी यहाँ पे आए तो मैंने जैसे कि पूछा था कल कुछ लोगों से कि भाई कहाँ कहाँ दौरा किया, तो उन्होंने कहा कि बाहर कहीं नहीं निकले थे और यहाँ से सिर्फ हवाई जहाज का मारवाड़ी में कहावत है कि हवाई जहाज ने ऐसा खाया, तो शायद वही करने आए होंगे। यहाँ तक आए और यहाँ से फिर बाद में आबू रोड का एक दौरा किया, वहां से जालोर गए, जालोर लैंडिंग किया, जालोर सर्किट हाउस से इनकी जो पार्टी के कार्यकर्ता थे उन कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया उसके अंदर भी सबसे बड़ा झूठ बोल के चले गए। मुख्यमंत्री जी ने कार्यकर्ता संबोधन में मेरे पास में समाचार आया कि ये कहा कि C-48 की जो फाटक है उसके ऊपर आरोप भी हम बना रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी झूठ बोलना आप तो कम करिए, झूठ के मशीन आपने जालोर सिरे में छोड़ रखे हैं। अगर आप भी ऐसा करोगे तो जो मैंने पहले कहा है कि ये जादूगरी, आप जादूगर किस चीज में खुद को बता रहे हो ये समझ में आवे। हाँ, अभी मैं ये मान सकता हूं कि झूठ के जादूगर जरूर आप है, क्योंकि मेरे पास में ये नितिन गडकरी साहब का पत्र है जो जिसके अंदर C-48 जो फाटक है उस फाटक के लिए जो उन्होंने धन दिया और जो C-48 फाटक जो हमने शुरू की है उसके बारे में, और इसको हम मार्च 21 तक पूरा कर लेंगे, इसके ऊपर पूरा हमारे पास में पेपर है। लेकिन मुख्यमंत्री जी कौन सी बात कर रहे हैं ये हमारे समझ में नहीं आ रही। तो वो शायद यहाँ पे है और आज भी मैंने सुना है कि और कहीं नहीं दौरा हुआ है, वो वापस यहाँ से निकल गए कि शायद उनका हेल्थ का कोई इश्यू, भगवान उनको शीघ्र जल्दी स्वस्थ करे और स्वस्थ होके वो वापस पुनः यहाँ पे आए और यहाँ पे रायथल, बवरानी और ऐसे जो हमारे गांव जो डूब में गए हुए हैं और पथमेड़ा गौशाला, केशवा गौशाला और क्षेत्र की जो भी नंदी गौशाला और दूसरी गौशाला है उन गौशालाओं में जो नुकसान हुआ उस गौशालाओं के अंदर भी जो भी राहत हम प्रदान कर सके ताकि गौ माता को जो बचाने का एक उत्कर्ष कार्य जो हो रहा है उस कार्य में हमारी भी आहुति हो और हम सब मिलकर उसमें कार्य करें।